Morning friends, and welcome to my YouTube channels and welcome to RK Institute of Technology। मैंने आपको बताया था अगर मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक कमेंट शेयर करें ताकि मेरा नेक्स्ट वीडियो आप तक आसानी से जा सके। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं RK इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। जो ये इंस्टीट्यूट है, इंस्टीट्यूट के बारे में बताऊंगा, इंस्टीट्यूट में कौन कौन से क्लासेस चलने वाले हैं आपको, ये सारे डिटेल में आपको बताने वाला हूँ। इंस्टीट्यूट कब का स्टेबलाइज है, ये इंस्टीट्यूट है 1980 का, 1980 का ये इंस्टीट्यूट है। 1980 से इंस्टीट्यूट चल रहा हमारा। जो इसके चेयरमैन है, चेयरमैन का नाम बताऊंगा आपको, मिस्टर विजय बहादुर पांडे इसके चेयरमैन, जो 1980 में इस स्कूल को स्टेबलाइज़ किए थे। पहले तो ये स्कूल था, काफ़ी टाइम तक स्कूल चला, ठीक है। अभी भी ये स्कूल के साथ साथ में एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट बन गया है। इस इंस्टीट्यूट का नाम है RK इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट। इसमें आपको बताया जाता है कि पहले तो जो बच्चे एडमिशन लेना चाहते हैं वो स्कूल में एडमिशन ले सकते हैं। 1 से 12th क्लास के बच्चों के लिए एडमिशन के लिए इंस्टीट्यूट का मैं आपको नाम यहाँ पर डिटेल कर रहा हूँ कि इंस्टीट्यूट का नाम क्या है। आर के इंस्टीट्यूट है ये, RK इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट। पहले भी आपको मैं बता चुका था। इसमें हम बात करने वाले अभी किस होता क्या है इसमें। तो पहले आप 1 से 12th क्लास तक के जो बच्चे इसमें एडमिशन ले सकते हैं स्कूलिंग के लिए, ठीक है। फिर उसके बाद इसमें बात आता है कि इसमें कौन कौन से इंस्टीट्यूट में कौन कौन से कोर्सेज़ हैं, क्या क्या कोर्सेज अप्लाई किया गया इस इंस्टीट्यूट में। इंस्टीट्यूट को ज्वाइन कर लेते हैं बच्चे, ठीक है। पहले तो 1 से 12th के लिए स्कूलिंग है। स्कूलिंग के बाद अगर जो बच्चे स्कूलिंग कहीं और पे कर रहे हैं, ठीक है, कहीं और पे क्लासेस करते हैं, कहीं और पे वो स्कूल में एडमिशन लिए हुए हैं, तो उनके लिए इंस्टीट्यूट का है कि वो कोचिंग क्लासेस कर सकते हैं, ऑनलाइन क्लासेस भी कर सकते हैं और ऑफलाइन कोचिंग भी कर सकते हैं। तो क्लासेस 1 से 12th क्लास में जो बच्चे वो कोचिंग ज्वाइन कर सकते हैं, वो यहाँ पे साथ साथ में अपना कोई भी सब्जेक्ट हुआ 1 क्लास से 12th क्लास में जो भी सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं वो हमारे सब्जेक्ट पढ़ सकते हैं। इसमें आपका 1 क्लास 12 1 से 12 तक के लिए इसमें होम ट्यूशन भी है। अगर आप कोई बच्चे चाहते हैं कि हमें होम ट्यूशन लेना है तो होम ट्यूशन भी प्रोवाइड किया जाता है। साथ में स्कूलिंग भी कर सकते हो, 1 से 12 के लिए स्कूलिंग भी कराया जाता है इसमें। तो हम बात करने वाले हैं कि स्कूलिंग के साथ साथ में क्या है। 1 से 12 तो कोचिंग हो गया, स्कूल भी हो गया। अब इसमें आता है कि जो बच्चे गवर्नमेंट एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं ना, उनके लिए भी ये गवर्नमेंट एग्ज़ाम का प्रिपरेशन भी हम कराते हैं। जैसे SSC हो गया, रेलवे हो गया, SGL हो गया, NDA, एयरफोर्स, नेवी, ठीक है, बैंक, PO का भी कोचिंग यहाँ पे गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन भी कराते हैं। साथ में दोस्तों हम यहाँ पे कराते हैं आपको ऑनलाइन क्लासेस भी है, ऑनलाइन क्लासेस भी है। ऑल ओवर इंडिया में बच्चे ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं। ऑनलाइन क्लासेस भी हम इंस्टीट्यूट के द्वारा से देते हैं, ठीक है। ऑनलाइन क्लासेस भी आप कर सकते हो। थर्ड में आता है कि डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, जो आज के टाइम में बहुत ज़्यादा तेज़ी से क्रेज़ बढ़ रहा है डिजिटल मार्केटिंग कोर्स का। 6 मंथ का कोर्स होता है इसमें डिजिटल मार्केटिंग कोर्स का। अगर आप चाहते हो डिजिटल मार्केटिंग क्लास ज्वाइन करना तो आप डिजिटल मार्केटिंग क्लास भी हमारा ज्वाइन कर सकते हो। डिजिटल मार्केटिंग में क्या क्या आता है। डिजिटल मार्केटिंग आज के टाइम में बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। अगर जो बच्चे चाहते हैं कि बहुत कम टाइम में 6 मंथ का ये कोर्स होता है, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स करके वो बहुत ज़्यादा पैसे कमा सकते हैं। पर मंथ 30,000 to 45,000 और वर्क फ्रॉम होम। आपको कहीं जाना की भी ज़रूरत नहीं है, आप घर पे बैठ के डिजिटल मार्केटिंग कोर्स करके वो क्लासेस आप कोर्सेज कर सकते हो। हम पहला ये कि आपको ऑनलाइन क्लासेस भी कर सकते हो। उसके बाद इसमें आता है डिजिटल क्लासेस। डिजिटल कोर्स है ये 6 मंथ में है। डिजिटल कोर्स 6 मंथ का ये हमारा कोर्स है। डिजिटल कोर्स भी आप कर सकते हो। डिजिटल कोर्स के साथ साथ में आता है कि गवर्नमेंट जॉब प्रिपरेशन हो गया आपका, गवर्नमेंट जॉब प्रिपरेशन भी कर लिया आपने, ठीक है। ऑनलाइन क्लासेस भी हो गया, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स हो गया। साथ में आता है कि इसमें हॉस्टल फैसिलिटी अवेलेबल है। जो बच्चे हॉस्टल में रहना चाहते हैं, बहुत दूर दूर के बच्चे होते हैं जो पढ़ने के लिए आते हैं और रहते हैं कहीं और पे भी, कोचिंग कहीं और नहीं जाते। साथ में आपको इस इंस्टीट्यूट के द्वारा हॉस्टल भी प्रोवाइड किया जाता है। आप हॉस्टल में भी रह सकते हो, हॉस्टल फैसिलिटी भी यहाँ पे है, ठीक है। हॉस्टल फैसिलिटी के बाद आपको क्लास 11th 12th के लिए JEE मेंस IIT मेडिकल का प्रिपरेशन भी साथ में इसमें कराया जाता है। जो बच्चे मेडिकल की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, JEE मेंस का प्रिपरेशन करना चाहते हैं, वो एक ही इंस्टीट्यूट पे, RK इंस्टीट्यूट की यही जो यहाँ पे आपको हर चीज़ आपको यहीं पे मिलेगा, कहीं आपको जाने का ज़रूरत नहीं है। उसके बाद होम ट्यूशन भी हो गया आपका। अब मैं बताऊँगा कि ऑनलाइन कोर्सेज कैसे करते हैं। ऑनलाइन आपको ऑनलाइन कोर्सेज कराए जाएंगे यहाँ पे। जो भी टॉपिक आप कहीं और पे इंस्टीट्यूट में ज्वाइन किए हुए हो, किसी टॉपिक में प्रॉब्लम हो रहा है तो आप ऑनलाइन क्लासेस भी हमारा ज्वाइन कर सकते हो। ऑनलाइन के बाद ऑफलाइन क्लासेस भी है 1 to 12th क्लास के बच्चों के लिए भी। जो बच्चे कहीं और पे पढ़ते हैं और यहाँ के वो अपना ऑफलाइन कोचिंग भी कर सकते हैं, ठीक है। मैं आपको 2 दिन 10th क्लास 10th एंड 12th के लिए ऑफलाइन क्लासेस भी है, ऑनलाइन भी क्लासेस भी है। डिजिटल मार्केटिंग, गवर्नमेंट जॉब प्रिपरेशन,
और होम ट्यूशन के साथ साथ होम ट्यूशन भी अवेलेबल है इसमें। बाकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट, आज के डेट में बच्चे तो गवर्नमेंट जॉब को प्रिपरेशन करते ही हैं, साथ में जब इंटरव्यू के लिए जाना होता है ना, तो क्या करते हैं कि इंटरव्यू के जाने के टाइम में उन्हें कुछ पता ही नहीं होता है कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट कैसे होता है। आज के डेट में ना आप कहीं पर भी जाओगे, किसी से मिलने जाओगे, तो लोग आपका पहले पर्सनालिटी डेवलपमेंट भी देखते हैं कि हाँ स्टूडेंट कैसा है, बात कैसे करता है, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आप कहीं इंटरव्यू के लिए जाओगे, वहाँ पे क्या होता है, पहले बाद में आपका डॉक्यूमेंट देखा जाता है, पहले आपका पर्सनालिटी डेवलपमेंट। तो पर्सनालिटी डेवलपमेंट आज के डेट में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पे आपको पर्सनालिटी डेवलपमेंट का भी क्लास लेते हैं, आप यहाँ पे आपको पर्सनालिटी डेवलपमेंट भी कराया जाएगा, ठीक है। 6 मंथ का वो भी होता है पर्सनालिटी डेवलपमेंट। आप कहीं पे भी इंटरव्यू देने जाओ, गवर्नमेंट प्राइवेट सेक्टर में, तो पर्सनालिटी डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप बात कैसे करते हो, कैसा आपका बिहेव है, कैसे आप कपड़े पहनते हो, कैसे किसी से बात करते हो, तो उसको हम बोलते हैं पर्सनालिटी डेवलपमेंट। साथ में आपको हम पर्सनालिटी डेवलपमेंट का भी यहाँ पे कोर्स देते हैं। मैंने क्या मतलब कि आपको एक इंस्टीट्यूट में जाके अगर हर चीज़ मिल रहा है तो आप क्यों नहीं किसी और इंस्टीट्यूट को देखोगे, ठीक है। आपको मैं बताऊँगा कि अभी 2-3 दिन पहले मैंने क्लास दिया था, उसमें 11th-12th का बताया था मैं, ठीक है। 11th-12th का भी इसमें क्लासेज हैं, 10th क्लासेस का भी है। 1 to 12 क्लासेस में बच्चे जो हैं वो ऑनलाइन ऑफलाइन होम ट्यूशन भी कर सकते हैं। तो हमारा इंस्टीट्यूट ये 40 साल पुराना इंस्टीट्यूट है। आपको भी पता है कि जो चीज़ पुराना हो उसका कीमत कितना आज के डेट में बहुत ज़्यादा होता है। पता नहीं कितने बच्चे यहाँ से गवर्नमेंट जॉब को अप्लाई किए, इंजीनियर बने, मेडिकल में गए, डॉक्टर बने, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा पुराना इंस्टीट्यूट है। तो नेम विद द फेम, इसका नाम पुराना है, इसका वर्क भी ऐसी है। बहुत सारे बच्चे हैं जो अभी हमारे ऑफलाइन ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं, और आप भी इंटरेस्टेड हो हमारे क्लासेस को देखो। आज मैं दोस्तों बताने वाला हूँ गवर्नमेंट जॉब प्रिपरेशन। बहुत सारे स्टूडेंट हैं, बोला कि सर हमें गवर्नमेंट जॉब प्रिपरेशन करना है, ठीक है। हम बताएंगे आज आपका टॉपिक है हमारा गवर्नमेंट जॉब। बहुत सारे बच्चे क्या, बहुत सारे फैमिली गार्जियंस का भी अक्सर मेन ये होता है कि उनके बच्चे गवर्नमेंट जॉब करें। तो गवर्नमेंट जॉब करने वाले बच्चे बहुत हैं, प्रिपरेशन बोलते हैं कि हम गवर्नमेंट जॉब प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है, पर वो रियल में गवर्नमेंट जॉब को प्रिपरेशन नहीं करते हैं। पता है क्या होता है उनके मन में, अगर मान लो हम छोटा सा एग्जांपल ले रहे हैं यहाँ पे कि वो बच्चे गवर्नमेंट जॉब के लिए हैं, तो उनके अंदर गवर्नमेंट जॉब तो बहुत टाइप का हो गया है, SSC भी है, बैंक है, रेलवे है, CDS है, NDA है, एयरफोर्स है, ठीक है। बहुत तरह की गवर्नमेंट जॉब है आज के टाइम पे। तो बच्चों में एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम आता है स्टूडेंट में ना, अगर वो गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उनका मोटिव एक में नहीं होता है। जैसे मैं एग्जांपल मैं किसी स्टूडेंट का दे रहा हूँ, ठीक है। ये लड़का है, राम नाम का लड़का है ये। अगर इससे ये बोला कि हाँ मैं गवर्नमेंट जॉब का ही प्रिपरेशन कर रहा हूँ, तो क्या करता है गवर्नमेंट जॉब में कि ना वो SSC का प्रिपरेशन करता है, ना वो रेलवे का करेगा, ना बैंक का, ना SSC, CGL, किसी एक चीज़ में वो मोटिव नहीं करता है। अगर उसे बैंकिंग के लिए बोला गया ना वो बैंकिंग के लिए वो तैयार नहीं होगा। अब रेलवे के लिए नहीं करेगा वो, गवर्नमेंट जॉब में आके आप करेंगे SSC, बैंक, NDA, एयरफोर्स। सबको पता है बहुत टाइप गवर्नमेंट जॉब होते हैं, पर उसमें ना आप अगर एक फील्ड में जाओ ना कि आपको अगर रेलवे का ही कंपटीशन फील करना है, रेलवे का एग्ज़ाम ही क्रैक करना है, तो आप एक मोटिव में जाओ ना कि रेलवे के लिए ही पढ़ो, नहीं कि हम SSC के लिए भी पढ़ रहे हैं, NDA के लिए भी पढ़ रहे हैं, बैंक के लिए भी पढ़ रहे हैं। तो उसमें क्या होता है ना, एक कहावत है हमारे भाषा में कि एक नाव पे अगर चढ़ते हैं ना, तो एक नाव पे चढ़ने देते हैं कि सोचते हैं कि उस नाव पे भी चढ़ जाए, तो आप इधर के भी नहीं रहोगे, उधर के भी नहीं रहते हो। तो बहुत सारे गवर्नमेंट बच्चों के साथ प्रॉब्लम यही पे आ रहा है कि वो प्रॉब्लम गवर्नमेंट जॉब का प्रिपरेशन तो करते हैं, पर साथ में वो क्या करते हैं, SSC का एग्ज़ाम देंगे, बैंक का भी देंगे, रेलवे का भी देंगे, NDA का भी देंगे, एयरफोर्स का भी देंगे, तो इसलिए उनका जल्दी एग्ज़ाम क्रैक नहीं होता है। अगर आपके अंदर है कि आपको किस चीज़ में मोटिव करना है, तो आपको रेलवे है एग्जाम्पल है, तो रेलवे के लिए ही पढ़ो ना। रेलवे का एक क्वेश्चन पेपर सॉल्व करो, जितने एग्जाम हुए अभी तक रेलवे का, तो उनके क्वेश्चन पेपर सॉल्व करो आप, तो दैट्स मीन कि आप रेलवे का एग्ज़ाम क्रैक कर लोगे, आपको कोई नहीं रोक सकता है। आपका मोटिव, आपका फोर्स बस रेलवे में ही जाना चाहिए, ना कि आप बैंक वाले सेक्टर में भी एग्ज़ाम दे रहे हो, SSC का भी दे रहे हो। यार एक लक्ष्य रखो ना, अगर सबसे मंजिल दिख रहा है कि सबसे ऊपर तल्ले पे आपको जाना है, तो क्या आप सबसे पहले वहाँ पे जाओगे, क्या वहाँ पे सोचोगे क्या? वहाँ पे कभी आपको सोचना ही नहीं है। आपको क्या सोचना है कि अगर एक सीढ़ी है ना, ये बिल्डिंग देख रहे हो आप, इतना बड़ी बिल्डिंग देख रहे हो आप, अभी यहाँ पे एक सीढ़ी है, ठीक है ना, तो आप पहले इस सीढ़ी स्टेज पे हो ना, आप इसी स्टेज को देखो ना, क्यों आप सोचते लगते हो कि नहीं मैं तो सबसे पहले यहाँ हमें जाना है, हमें यहाँ पहुँचना है। इसलिए 99% बच्चे आज की डेट में
गवर्नमेंट जॉब क्वालिफाई एग्ज़ाम नहीं कर पाते हैं, ताकि वो सोचते हैं कि हमें यहाँ पे जाना है, इसलिए वो क्रैक नहीं कर पाते। तो अभी अब यहाँ पे हो ना, अगर एसएससी की बात करो, ठीक है, एसएससी गवर्नमेंट जॉब को प्रिपरेशन कर रहे हो तो उस पर फोकस करो ना। आप दूसरे सीढ़ी करके देखो, आप सीधे सोचते हो कि यहाँ पे जाना है, इसलिए नहीं होता। तो एक मोटिव रखो ना, अगर इतना बड़ा टाइम है आपके पास, इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिला हुआ है पढ़ने के लिए, तो उस पर ध्यान दो ना, फोकस करो कि हमें यहीं तक जाना है, ना कि हमें अपने माइंड को डाइवर्ट करना है कि हम यहाँ से आना कि हमें तो वहाँ तक जाना है हमें। इसलिए बहुत सारे बच्चे ट्राई नहीं कर पाते हैं। और जो एक एम होता है ना, तो एक एम रखो कि हाँ भाई मुझे रेलवे में जाना है, तो मैं रेलवे के लिए ही पढ़ना है, नहीं कि माइंड डाइवर्ट नहीं करो, ठीक है। तो आज मैं बताऊँगा गवर्नमेंट जॉब प्रिपरेशन के लिए। टॉपिक है हमारा गवर्नमेंट जॉब प्रिपरेशन। बहुत सारे स्टूडेंट का था कि सर मुझे गवर्नमेंट जॉब के लिए थोड़ा कुछ पढ़ाई, ठीक है। तो आज हमारा क्या है, गवर्नमेंट जॉब के लिए। ये हमारा गवर्नमेंट जॉब, मैं आपको डिफरेंट टाइप ऑफ सेक्टर बताया था, बहुत तरह के सेक्टर है गवर्नमेंट जॉब में जाने के लिए, बहुत सारी अपॉर्चुनिटी दिया। लॉकडाउन के बाद तो बहुत सारे वैकेंसी भी निकल रहे हैं, हर दिन कोई ना कोई वैकेंसी निकल ही रहा है। तो आपको मोटिव करना है, इसमें बहुत सारे देखो बहुत टॉपिक होते हैं, इसमें बहुत सारे कमी होते हैं। जैसे नॉर्मल आपको आ गया मैथ्स, गवर्नमेंट जॉब में क्या आएगा, पहले मैथ्स, के बाद जीके, थोड़ा इंग्लिश और रीजनिंग। 4 है, 25 मार्क्स का मैथ्स होता है, 100 मार्क्स का पेपर होता है। किसी भी गवर्नमेंट जॉब का एग्जाम दो आप, 100 मार्क्स के पेपर होता है उसमें, ठीक है। 100 मार्क्स में आपको क्या आएगा कि 100 मार्क्स में 25 मार्क्स मैथ्स होगा, ठीक है। 25 मार्क्स होने के बाद 25 मार्क्स आपका जीके का रहता है, 25 मार्क्स इसका होता है जीके का, फिर 25 मार्क्स इंग्लिश का होगा और 25 मार्क्स रीजनिंग का ही होता है। बहुत सारे बोलते हैं कि उनको प्रिपरेशन करते हैं ना, तो एक दिन में आपको उनको टाइम मिला तो क्या करेंगे, थोड़ा मैथ्स पढ़ लेंगे, थोड़ा रीजनिंग पढ़ लेंगे, थोड़ा जीके पढ़ लेंगे, थोड़ा इंग्लिश पढ़ लेंगे, इसलिए वो क्वालिफाई नहीं कर पाते। आपको फोर्स करना है ना, अगर आपको 1 घंटे का टाइम मिला है मैथ्स के लिए, तो आप ऐसे टाइम टेबल कर लो मैथ्स के लिए। ये मैं आज मैं आपको मैथ्स पढ़ाऊँगा, गवर्नमेंट जॉब प्रिपरेशन के लिए मैथ्स बताऊँगा, कौन सा ट्रिक कितने इसी। अब कोई मैथ्स से मान लो कोई क्वेश्चन दूंगा आपको आप बनाते हो 10 मिनट में, ठीक है, और 1 घंटे का तो टाइम मिलता है आपको। 1 घंटे क्या, 1 घंटे का तो आपका एग्जाम हो, टोटल टाइमिंग है, उसमें आपको अगर 10 मिनट में एक क्वेश्चन करोगे तो 10 क्वेश्चन ही कर पाओगे। तो मैं यहाँ पे बताऊँगा कितने कम टाइम में मैथ्स क्वेश्चन को सॉल्व करना है, कम से कम टाइम में आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। ट्रिक बताऊँगा मैं। तो इसमें आया मैथ्स, मैं चारों पढ़ाऊँगा, मैथ्स, जीके भी बताऊँगा, उसके बाद इंग्लिश भी बताऊँगा और रीजनिंग भी बताऊँगा। 25 मार्क्स का आपका मैथ्स का, 25 का जीके, 25 इंग्लिश, 25 रीजनिंग। ये था गवर्नमेंट जॉब के लिए, ये था 25 मार्क्स का पेपर आते हैं। और अगर आप एक बार सोच लिए ना बच्चे कि मुझे इस फील्ड में, इस लाइन में जाना है, रेलवे में जाना है, तो बस रेलवे का ही पढ़ना। मैं बार बार बोल रहा हूँ, माइंड डाइवर्ट नहीं करना है आपको, ठीक है। तो अब मैं बता रहा हूँ मैथ्स 25 मार्क्स का है, जीके 25 मार्क्स है, इंग्लिश 25 का। और आपको क्वालिफाई करने के लिए टोटल नंबर कितना होगा, टोटल मार्क्स 100 मार्क्स का पेपर हुआ, टोटल 100 मार्क्स का पेपर हुआ। 100 मार्क्स से आपको लाना कितने होते हैं, 80 to 85 मार्क्स। गवर्नमेंट जॉब के क्वालिफाई होने के लिए आपको 80 to 85 नंबर लाने होते हैं, ठीक है, इससे ज़्यादा आपको नहीं लाने होते हैं। तो आपको मैथ्स फोकस करूँगा मैथ्स में। मैथ्स में कौन सा मैथ्स आपको गवर्नमेंट जॉब के लिए ईजी वेब से तरीका बताऊँगा, शॉर्ट फार्मूला बताऊँगा, कम से कम टाइम में बन जाए, ठीक है। आप बहुत जगह मैथ्स बनाए होंगे, पर यहाँ पर आपको ऐसे कम टाइम में मैथ्स बताऊँगा, सॉल्व कर लोगे और आपको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट भी होगा, ठीक है दोस्तों। तो मैं मैथ्स के लिए बता रहा हूँ पहले, फिर जीके पढ़ाऊँगा, फिर इंग्लिश, फिर रीजनिंग, ठीक है। किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो आप, तो ये चारों चीज़ ध्यान रखना, ठीक है। मैथ्स का बेसिक से बताऊँगा, मैथ्स का जो एसएससी में भी क्वेश्चन है, बैंक के लिए भी हो, रेलवे के लिए भी हो, तो आपको फोर्स करना है एक चीज़ में। स्टूडेंट तो बहुत तरह के होते हैं, मेरे पास बहुत स्टूडेंट है कि एसएससी का कर रहे हैं, बैंक का कर रहे हैं, रेलवे का कर रहे हैं। तो अब आपको क्या करना है, आप रेलवे वाले हो ना अगर, तो आपको बस यही देखना है कि आपको मुझे ये करना है, और ये सिलेबस सबके लिए एक ही है। किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए आप जाओगे देने के लिए, तो क्या है, सिलेबस सबके लिए एक ही है। मैं बात करता हूँ मैथ्स के लिए। यहाँ पे मैथ्स का बेसिक चीज़ बताऊँगा मैं आपको। ये 1 2 3 4 5 6 7, ये तो सबको पता है। 100 तक बेसिक बताऊँगा, डायरेक्ट 100 तक सबको आता है टाइम नंबर ये।
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सबसे पहले ये नहीं सोचता कि क्वेश्चन ईजी है आसान। हम सोचते हैं ना कि गवर्नमेंट जॉब का पेपर दे रहे, रेलवे का पेपर दे रहे, उसमें मैथ्स तो ऐड थोड़ी ना आएगा, सब्ट्रैक्ट थोड़ी ना आएगा, मल्टीप्लिकेशन थोड़ी ना आएगा, सब आएगा। बस आपको ध्यान रखना है कि हमें क्या किस टॉपिक पे हमें जाना है। इसको हम बोलते हैं रेशनल नंबर, नंबर सिस्टम। क्या नंबर सिस्टम, इसे हम बोलते हैं नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में भी दो टाइप का आता है, एक इरेशनल नंबर और एक रेशनल नंबर। तो जो नंबर p बाई क्यू के फॉर्म में होगा, p बाई क्यू के फॉर्म में होगा, उसे हम बोलते हैं रेशनल नंबर। जैसे 3/4, 3/4 को क्या बोलेंगे हम, रेशनल नंबर है, ठीक है। 2/3 रेशनल नंबर है, p और q के फॉर्म में हो उसे हम रेशनल नंबर बोलते हैं, ठीक है। ये हमारा हुआ नंबर सिस्टम। छोटा सा एग्जाम्पल में आपको लगा कोई क्वेश्चन दे 5/6 प्लस 3/2। अब आपको इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। 5/6 प्लस 3/2। बहुत सारे सोचते हैं बच्चे यार इतने हार्ड क्वेश्चन नहीं, इससे हम कैसे करेंगे, ठीक है, गवर्नमेंट जॉब के लिए, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे, ये 6 है और ये 2 है। सबसे शॉर्ट तरीका बताऊंगा मैं इस क्वेश्चन को करने के लिए, ठीक है। 6 और 2 का पहले हम क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे, ठीक है। 6 और 2 का एलसीएम लेंगे, 2 3 जा 3, 2 2 जा 1, 2 × 2 = 4। बेसिक किससे बता रहा मैं आपको, ध्यान रखना बेसिक। जो अगर आप रेलवे का दे तो पहला क्वेश्चन आपको यही आने वाला है। 2 एलसीएम लेना सिखा दिया, एलसीएम बता दूँ कैसे लेते हैं। तो 2 और 2 का एलसीएम क्या होगा, 4 होगा। अब इस 6 को 4 में डिवाइड देंगे, 6 को 4 में डिवाइड देंगे। 6 को अगर हम 4 में डिवाइड देंगे, 3 6 4 जा 1, 3 प्लस 2 2 3 6, 6/4 ये हमारा, इसको हम क्या बोलते हैं, एलसीएम ले लेंगे पहले 6 और 2 का। ये रेशनल नंबर ही है। 2 रेशनल नंबर को अगर हम ऐड करते हैं, क्वेश्चन आएगा हाउ डू यू डिफाइन टू द 2 रेशनल नंबर ऐड व्हाट इज योर आंसर। तो 2 रेशनल नंबर को ऐड करेंगे, हमारा आंसर क्या आएगा, 6/1। ये हमारा रेशनल नंबर है। और इसमें सबसे पहले हम क्या एलसीएम लेना बताया था, मैं एलसीएम कैसे लेते हैं। ये है 10 और ये 5, इसका अगर हमें एलसीएम लेना है तो ध्यान से देखना, हमें एलसीएम लेने में इसे क्या करना है। तो हम पहले देखेंगे, सबसे 1 से देखेंगे, 2 से देखेंगे, 3 से देखेंगे, 4 से देखेंगे, 5 से देखेंगे, जिससे आएगा उससे देखेंगे पहले। तो हम इसको पहले 5 से डिवाइड करेंगे, 5 3 जा 2, 5 1 जा 1। अब तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 2 और 1 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 × 2 × 1, 5 2 10, 10 चला गया 10। जितने भी एलसीएम वाले क्वेश्चन होंगे ना, इरेशनल नंबर को ऐड करना होगा, 2 इरेशनल नंबर को ऐड करना है, तो आपको ये वाला फॉर्मूला लगाना है। रेशनल नंबर सिस्टम तो पक्का आता है, इसीलिए एग्जाम में ज़्यादा रेशनल नंबर का आपको टॉपिक आ जाएगा। फिर बताऊंगा फ्रैक्शन क्या होता है, और 2 3 एग्जाम्पल देता हूँ। 3 वाला दे दिया 10 15 20, इसका आपको एलसीएम फाइंड करना है। कैसे फाइंड करोगे, सबसे पहले हम 5 से देंगे, 2 से करेंगे पहले। जैसे 2 नंबर, इस चीज़ को यहाँ पे रखना है ना, उस नंबर को रखना है यहाँ पे कि ये भी डिवाइड हो जाए और ये डिवाइड हो जाए, 2 नंबर डिवाइड हो जाए। सबसे पहले सबसे शुरुआत से देखेंगे हम, ठीक है। हम यहाँ 2 से देखेंगे, 2 10 जा 5, यहाँ पे 50, यहाँ पे 2 10 20। अब नहीं जाएगा ना 2 से, फिर क्या करेंगे, 5 से देखेंगे, 5 1 जा 5, 5 3 जा 5 2 जा। अब तो ये 1 3 2 किसी से नहीं जाएगा, तो हम क्या करेंगे, 2 5 1 3 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। 2 × 5 × 1 × 3 × 2। अब तीनों को मल्टीप्लाई करने के बाद जो आएगा हम वहाँ पे लिख देंगे। 2 5 जा 10, 10 1 जा 1, 10 जा 30, 32 जा 60। हमारा एलसीएम क्या आया, 60। यहाँ पे कर देंगे 60। तो ये तो हमारा क्या एलसीएम, एलसीएम ये है। जो भी एलसीएम का फॉर्मूला होगा आपको वही लगाना है, ठीक है। एलसीएम के बाद हमारा आता है फ्रैक्शन। एलसीएम के बाद क्या आएगा हमारा दूसरा फ्रैक्शन। फ्रैक्शन में मतलब 10 का फ्रैक्शन करो आप, 10 का फ्रैक्शन करेंगे, कैसे करेंगे 10 का फ्रैक्शन, 2 10 जा 5, 2 × 5 = 10। ये था नॉर्मल 10 का फ्रैक्शन, ठीक है। और बोला है कि 100 का फ्रैक्शन करके दिखाओ मुझे, एग्जाम में आएगा 100 का फ्रैक्शन करना है। तब 1 मिनट में क्वेश्चन बनता है। अगर आपको नहीं पता तो आप 5 मिनट बनाओगे, अगर 5 मिनट में क्वेश्चन बनाओगे तो कहाँ से आप 1 घंटे में मैथ्स का क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। 20 मिनट मिलता है मैथ्स के लिए, ठीक है, और 120 क्वेश्चन होंगे। 1 मिनट में आपको एक क्वेश्चन बताना। अगर आप रेलवे के लिए कर रहे हो, SSC के लिए, बैंक के लिए कर रहे हो, तो ये क्या हमारा 100 है। 100 को सबसे पहले 2 से डिवाइड देंगे ना, 2 से डिवाइड देंगे तो यहाँ पे 50, ठीक है। फिर 2 से देंगे 25,
फिर 5 से देंगे 25, तीनों को चारों को मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5, 2 टू ज़ा 4, 4 5 ज़ा 20, 25 ज़ा, ये हमारा फ्रैक्शन का रूल था। कोई भी फ्रैक्शन हो आपको इसी तरीके से बनाना है, ठीक है। मैंने आपको 10 का बताया, 100 का बताया, अब आपको बताऊंगा मैं 200 का। 200 का अगर फ्रैक्शन करना हो उसको भी आपको ऐसे ही करना है। ये हमारा 200 का फ्रैक्शन। सबसे पहले किससे देखेंगे? 2 से देखेंगे। 200, 2 को 200 में भाग देंगे, नॉर्मल सबको पता है 2 को 200 में डिवाइड देंगे क्या आएगा? 100 आएगा। अब 2 को 100 में देंगे 50, फिर 2 को 50 में देंगे 25, फिर 5 को 25 में देंगे 5। मैं बताएगा 2 2 2 5 5 को मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, इसको जो मल्टीप्लाई करके लिखेंगे उसको सब वो यहाँ लिखेंगे। 2 टू 4, 8, 40, 40 को देखो यहाँ पे हमारा जैसे क्या है। ये था हमारा शॉर्टकट तरीका, ठीक है, फ्रैक्शन का। एलसीएम बताया, फ्रैक्शन बताया, थोड़ा टाइम में मैं आपको सारा चीज़ सिखा दूंगा, देख लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अब इस क्वेश्चन में कैसे वो एग्जाम में कैसे देते हैं? एग्जाम में आपको देंगे 2 टू द पावर 3 प्लस 2 टू द पावर 2 प्लस 5 टू द पावर 2 प्लस 6 के पावर 2, ठीक है। आपका ये एसएससी रेलवे नेक्स्ट ईयर पूछा हुआ था ये क्वेश्चन, ठीक है। बैंक आप क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखना, रेलवे इलाहाबाद में ये क्वेश्चन आया हुआ था आपका, ठीक है। आपको इस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कैसे करना है? 2 के पावर 3 मीनिंग क्या हुआ? 2 के पावर 3, 2 जो हमारा है 3 बार है, क्या है? 2 के पावर कभी भी 3 देखोगे तो 2 कितने बार है? 3 बार है। अब 2 के पावर 2 देखोगे तो क्या लिखोगे? 2 इंटू 2। बोलेंगे उत्तम है ना, अगर मैं उत्तम के पावर स्क्वायर लिख दिया तो उत्तम इंटू उत्तम ही होगा। ये क्या है? इसके पावर हम अगर 2 लाए ना, इसको 2 ही मल्टीप्लाई करें। पेन है ना, ये पेन के पावर 2 लिखेंगे तो क्या होगा? पेन इंटू पेन टू पेन स्क्वायर। कोई भी किसी चीज़ के ऊपर में पावर हो ना तो हम उसको मल्टीप्लाई करते हैं इन द वे। अब ये क्या है? 5 के पावर 2 तो क्या करेंगे? 5 इंटू 5, 5 इंटू 5 प्लस 6 इंटू 6। अब 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 इंटू 2 क्या आएगा? 8। यहाँ पे क्या लिखेंगे? 8 प्लस 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 प्लस 5 5 जा 25, 6 6 जा 36 और 8 4 12 और 25 को 36 जोड़ लेना। यहाँ पे हमारा आंसर क्या आएगा? 73। ये हमारा क्या था? रेलवे के लिए क्वेश्चन था। फ्रैक्शन हो गया, एलसीएम हो गया, क्वेश्चन हो गया। अब आपको ऐसी क्वेश्चन बताऊंगा, किसी ने बोला कि 2 के पावर 3 बाई 3 के पावर 2 प्लस 4 के पावर 2 बाई 3 के पावर 2। अगर आप सोचोगे यार ये तो अभी तो नीचे में ऐसे स्क्वायर में मल्टीप्लाई में दिया हुआ था, ठीक है। अब हम इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे? तो 2 के पावर 3 क्या करेंगे? अभी जस्ट बताया मैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 8, 3 के पावर 2 3 इंटू 3 9 प्लस 4 के पावर 2 4 4 2 3 3 9। अब 9 और 9 का हम एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा? सबसे पहले मैं बताया था, इसके लिए ही बताया था मैं पहले एलसीएम। सबसे पहले आपको पहला ऐसे बताया था। तो 9 और 9 का आपको एलसीएम लेना है, 9 9 का एलसीएम लेना है। 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 3 3 जा 1, 3 3 जा 1। 9 9 का एलसीएम लेंगे क्या आएगा? 9। अब इस 9 को इस 9 में डिवाइड देंगे तो 1, और उस 1 को इस 8 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 प्लस 9 को 9 में देंगे तो 1 1 को 16, 18 16 जोड़ेंगे 24। ये था हमारा इजी वे में, शॉर्टकट तरीका में 1 से 2 मिनट में हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे। एक आता है 64, ये क्वेश्चन है आपको अंडर रूट 64। ये भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 64 कर देगा, 81 का अंडर रूट कर देगा, 36 का अंडर रूट कर देगा। आपको कंफ्यूजन हो गया ये क्वेश्चन कैसे बनेगा? अगर जो बच्चे पढ़े हुए हैं, जो मेरे वीडियो को देखे हुए, उन्हें तो पता होगा कैसे करना है। 1 मिनट में करके दिखाऊंगा इस क्वेश्चन को, ठीक है। ध्यान से देखते रहना। 64 का अंडर रूट क्या होता है? 8। 81 का अंडर रूट क्या होता है? 9। 36 का अंडर रूट 6 होता है। 8 9 8 17 प्लस 23। ये रहा है आंसर। क्योंकि गवर्नमेंट एग्जाम में एमसीक्यू क्वेश्चन ही आते हैं, तो आपको क्वेश्चन देखना है, आंसर लिखना है। उसका ऑप्शन 4 ऑप्शन रहते हैं, और ये क्वेश्चन दे दिया ना आपको, यहाँ पे आपको आंसर देगा, यहाँ 22 26 21। तो जो स्टूडेंट पहले हुए पढ़ेंगे
फिर 23 पे टिक मारेंगे, हाँ यार यही क्वेश्चन होगा। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन ऐसे सॉल्व करना है। अब 64 के लिए हम ऐसे कर लेंगे, तो कैसे फाइंड करते हैं, 8 यहाँ पे रखेंगे, 8 यहाँ पे रखेंगे, 8 क्या होता है यहाँ पे ऐड हो जाएगा, 68 74 यहाँ पे 30 यहाँ पे, तो रूट अंडर 64 को हम क्या बोलेंगे, 8 बोलेंगे। रूट अंडर 36 को क्या बोलेंगे, 6 बोलेंगे। 64 का था, ठीक है। अब 36 का भी ऐसे ही है, 36 का अंडर रूट 6, इसका क्या लिखा था, अंडर रूट 6 लिखा था। 36 का हम ऐसे करेंगे तो 6 12 यहाँ पे 36। ठीक है दोस्तों, मैंने आपको 4-5 चीज़ बता दी इतने कम टाइम में ना, कि गवर्नमेंट एग्जाम पेपर में आते ही है। ठीक है, डायरेक्ट क्या लिखेंगे 6, ये ऐसे बनाना आपको, सर यहाँ पे 6 लेना है, बाकी आपको छोड़ देना है। ठीक है, ये हमारा आज का है क्या क्या पढ़ा दिया आपको, इतना ही ध्यान रखना डेली का। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।